यहाँ मैं e की पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू उस फंक्शन को लिख लिया जाता है जो कि e की पावर एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स प्लस एच लेते हैं, मतलब जहाँ x है वहाँ x प्लस एच ले लो, तो e की पावर में x प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, अब इन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच के जगह ई की पावर में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एच। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख ली है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी एफ एक्स के जगह हम e की पावर में एक्स स्क्वायर रख देंगे और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर में यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2xh और माइनस करके e की पावर x स्क्वायर जो जैसा था वैसे ही है। यहाँ हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर में एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर में एच स्क्वायर प्लस 2xh। यहाँ देखो एक फॉर्मूला होता है, x की पावर में m प्लस n है तो हम x की पावर में m इंटू एक्स की पावर में n लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ e की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh था, तो हम यहाँ पर इनको एक साथ रहने दिए, e की पावर एक्स स्क्वायर को अलग लिख लिए, इंटू में e की पावर में इसको अलग लिख लिए। बाकी चीज़ें वैसे ही रहने वाली, e की पावर एक्स स्क्वायर और बाई एच। ठीक, यहाँ e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वो सीधा सामने आ जाएगा, क्योंकि लिमिट जो है वो h के लिए है। तो e की पावर एक्स स्क्वायर सामने आ गया और लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर में एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 अपॉन में h है। यहाँ हम इसे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। e की पावर एक्स स्क्वायर ये वैसे ही है, आगे ये इधर लिख लेते हैं e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो, नीचे h है और यहाँ पावर में e की पावर h स्क्वायर प्लस 2xh। तो यहाँ ऊपर पे e की पावर h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 है। तो इस तरह से हमने हमने सिर्फ इसी को उतार दिया है। अब देखो फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू जीरो ई की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ये लाने के लिए हम यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे h प्लस 2x का, h प्लस 2x का ऊपर नीचे इंटू कर दिया जाएगा। ऐसा करने पर देखो क्या होता है। ठीक, e की पावर x स्क्वायर ऐसे ही है, लिमिट h टेंस टू जीरो वैसे ही है। यहाँ पर अगर मैं h कॉमन निकाल लेता हूँ, e की पावर h ब्रैकेट में h प्लस 2x, नीचे h ब्रैकेट में प्लस 2x माइनस 1 ऐसे ही है, इधर h प्लस 2x है। तो देखो ये पूरा इस तरह से बैठ चुका है इस फॉर्मूले में। बस यहाँ x था, यहाँ h प्लस 2x है, h प्लस 2x है, तो लिमिट भी वही होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं इंटू कर सकता हूँ h के साथ h प्लस 2x का। अगर h की वैल्यू 0 है तो h इंटू h प्लस 2x की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये पूरा पोर्शन इस फॉर्मूले में आ चुका है। अब हम लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेते हैं तो e की पावर में एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही रहने वाला है, इंटू में ये पूरा फॉर्मूला बैठ गया तो इसके जगह हम 1 लिख देंगे और इंटू में h के जगह 0 ले लेंगे तो 0 प्लस 2x, यानी कि e की पावर एक्स स्क्वायर और बच रहा है 2x, तो 2x को पहले लिख लो, 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने e की पावर एक्स स्क्वायर का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर लिया है। यही हमारा आंसर है।